क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। व्याख्या। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है अर्थात महान पवित्र हो जाता है, कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देर। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आया था जो कि आगंतुक था। अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था, जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था, कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था। संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। यह बात ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह नियम नहीं है, कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, कारण कि जहाँ संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है, फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती, वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो ये किंचित दुराचार दिखते हैं वह भी टिकेंगे नहीं, कारण कि सबके सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर। परंतु जब संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है तब उसके भीतर संसार को महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है और भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है। मार्मिक बात यह एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है तो उसे धर्मात्मा होने में देर लगेगी, परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे अर्थात मैं धर्मात्मा हूँ ऐसे अपनी अहंता को बदल दे तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसे अपनी अहंता को बदल देता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरापन करके संयोग जन्य सुख चाहने लगता है तब वह कामात्मा बन जाता है, और जब संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है जो कि वास्तव में है तब वह धर्मात्मा हो जाता है। यहाँ शंका हो सकती है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने शुद्ध दुराचार कहकर आए हैं तो फिर यहाँ भगवान ने उसको धर्मात्मा क्यों कहा। इसका समाधान है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाए तो वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा ही होगा। अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो एक ही बात है। शश्वच्छान्तिं निगच्छति, केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं पर शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहंता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुखराशि है, अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है। धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही उसको अनुभव नहीं हो रहा था। कौन तेयः प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, यहाँ मेरे भक्त का पतन नहीं होता ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु जब आगे भीष्म जी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आज जो हरे न शस्त्र रहा हूँ तो लाजों गंगा जननी को शांतन सतना कहा हूँ, तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी पर भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान ने चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भक्तों असी में सखा चेत कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूँगा तो भी तोड़ नहीं सकूँगा, फिर और तोड़ेगा ही कौन। तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी, मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होगा। यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है तो अब उसके पतन की किंचन मात्र भी संभावना नहीं। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर अब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया तो अब उसके पतन की संभावना ही नहीं। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है।
इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लगता। मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है, अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। परिशिष्ट भाव। जैसे रोगी का वैद्य के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही अपनी निर्बलता और भगवान की सर्वसमर्थता का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। तात्पर्य है कि जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है और उनको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है, मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूँ, तो वह तत्काल भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भूखे व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देरी लगेगी? जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है, तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। वह अनन्य भाग तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता। अनन्य भाग होते ही वह धर्मात्मा अर्थात भगवान का भक्त हो जाता है। भक्त भगवान के छोटे बालक हैं और ज्ञानी बड़े बालक हैं। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय हो लगते हैं, पर वह संभाल छोटे बालक का ही करती है, बड़े का नहीं, कारण कि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है, अतः उसके संभाल की जितनी आवश्यकता है उतनी बड़े के लिए नहीं। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं और स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। परंतु ज्ञानी के योगक्षेम का वहन कौन करे? इसलिए ज्ञान का साधक तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्म आदि देवता भगवान से कहते हैं, ये अन्ये रविंदाक्ष विमुक्त मानित भावाद विशुद्ध बुद्धय आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्त्य दो आन द्रतयुष्मदंघ्रयः। हे कमलनयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं पर वास्तव में बद्ध ही हैं। वे यदि कष्टपूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। तथा नते माधव तावका क्वचित भश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौह्यदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक पमूर्धसु प्रभो। परंतु भगवान जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। प्रभु आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत तब भवहरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदावदपि परत हम देखत हरि विश्वास करी सब आस परिहरि तास तब ते हो रहे जप नाम तब बिन श्रम सरहि भवनाथ सो समराम है। ज्ञान योग के साधक में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्ति योग के साधक में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, बाध्य मानो अपि मद भक्तो विषय रजितेन्द्रिय प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषयेर्ना भूयते। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी वह प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। न वासुदेव भक्ता नाम शुभम विद्यते क्वचित। भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता। सीम की चापी कई को उतासु बड़ रखवार रमा प्रतिजासु। कौनते प्रतिजानी ही। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्ति की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की ही कमजोरी है, इसलिए भगवान ने दुर्वासा से कहा है, अहम भक्त पराधीनो यस स्वतंत्र इव द्विज साधु भीर्ग्रस्त हृदय भक्तिर्भक्त जनप्रिय। हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। कौनते प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। इन पदों से साधक को यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मेरा पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान का ही हूँ।